कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि पूरा बल्दिया हैरान और परेशान है कि पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। 3 दिन पहले होने वाले सर्वे में भी पीपल्स पार्टी कहीं नहीं थी। बल्दिया के अंदर तो रिजल्ट पीपल्स पार्टी का ऐसे आया है कि जैसे 14 साल से बल्दिया के इलाके के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं। कोई बल्दिया की ऐसी गली नहीं, कोई बल्दिया का ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई बल्दिया का ऐसा घर नहीं जो कि ये बोल दे कि बल्दिया के इलाके के अंदर पानी उनको मिलता हो। बड़ी बड़ी मीडिया की जो मीडिया जो जिनसे सर्विस कराती, कोई एक ऐसी कंपनी जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक के अंदर जो है सर्वे के अंदर उनको चौथे या 5वें नंबर से ऊपर नंबर दिया हो। 3 दिन पहले भी जो सर्वे हुआ उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्वे, तमाम सर्वेज में हम सबसे ऊपर थे। ये हम इलेक्शन जीत रहे थे, हमारे कैंप्स के ऊपर रश थी, हमारे CMS सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा तादाद में लोग आए, लोगों ने वोट रजिस्टर किया। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आती है तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर। मिफ्ता इस्माइल जो दूसरे नंबर पर आए, जिस दिन उनको वहाँ पे लोगों की बातें सुनने को मिली थी, उसके बाद तो मिफ्ता इस्माइल हल्के के अंदर नज़र नहीं आए। पीने का पानी तो बल्दिया के इलाकों को मिलता। हम तो वो लोग नहीं थे जिनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा था कि जिन्होंने बल्दिया के अंदर, बल्दिया की फैक्ट्री के अंदर आग लगाने में मुलविस थे। उन जमातों ने भी बड़ा वोट ले लिया। तो सवाल ये है कि हुआ क्या है इस इलेक्शन के अंदर। ये इलेक्शन पूरी स्क्रिप्ट बनी हुई थी इस इलेक्शन की, किसको क्या नंबर देना है, किसको क्या नंबर नहीं देना है। और हमें सुनने में आ गया था आज से 1.5 महीने पहले कि आसिफ जरदारी ने अपने मिनिस्टर्स को एक टास्क दे दिया था कि ये इलेक्शन मुझे किसी हालत में भी चाहिए। पीटीआई रुकने सिंध असेंबली ने इलेक्शन कमीशन पर भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन नाअहल है, जो शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। हमारी डिमांड थी कि ये इलेक्शन रमज़ान में नहीं होना चाहिए था। नाअहल इलेक्शन कमीशन है जो कि इस इलेक्शन को साफ़ व शफाफ तरीके से कराने में नाकाम हो गई है। या तो पहले से ही उन्होंने अपने इंतज़ामात किए हुए थे, या तो उन्होंने पहले से ही अपने मामलात तय किए हुए थे जो सियासी जमात जीती है उनके साथ, और ये तयशुदा क्योंकि इलेक्शन था तो उसको डिले करने का भी कोई सेंस नहीं था। ये इलेक्शन पूरा प्री प्लान्ड इलेक्शन था। ये इलेक्शन का पूरा फ़ैसला किया गया हुआ था कि इलेक्शन किसने जीतना है, उसने कैसे जीतना है, किसको कौन से नंबर के ऊपर लेकर आना है, किसको दूसरे नंबर के ऊपर लेकर आना है, किसको तीसरे नंबर के ऊपर लेकर आना है। अंदाज़न 80 से 90 हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 है वो हमारे लड़कों को मिले ही नहीं है। जो फॉर्म 45 हमें मिले हैं, अगर उसका भी आप रिज़ल्ट देख लें तो जो मौजूदा रिज़ल्ट हमारा आया है उससे ज़्यादा हमें वोट हासिल हुए हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इस 2 नंबरी से ही इलेक्शन कराने हैं तो फिर मेरे ख्याल से सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा बल्दिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। मैं ये भी जानता था कि रिज़ल्ट बहुत करीब रिज़ल्ट होगा, साथ मिलते जुलते रिज़ल्ट फाइनलाइज होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का नंबर 1 पे पोजीशन पे आ जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन ने 2023 इलेक्शन की तैयारी इसी तरह की तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही फ़ैसला किया है कि इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस कराने हैं, इसी तरीके से 2023 के इलेक्शन की इन्होंने तैयारी की है, तो मैं तो कहता हूं कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जाके कागज़ दे दें और उनसे पूछें कि लिख के दे देंगे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा नंबर इन्होंने किसको देना है। एक दौर में जिस तरह इमचम लंदन काम करती थी शहर कराची के अंदर, जिसमें सबको पता था कि लोग जाके वोट डालने जाते थे और उनको कह दिया जाता था आपका तो वोट डाला हुआ है, आप जाएँ। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कोई नया सिस्टम निकाला है, कोई नया तरीका निकाला है इलेक्शन को रिग करने का। इनका जो सिस्टम है वो मेरे ख़्याल से वो आवाम के वोटों से या ठप्पे लगानों से नहीं है। वो निज़ाम इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर अपना कोई मजबूत निज़ाम बना लिया है जो कि बड़ा ही एडवांस सिस्टम है, जिसको मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। इनके जो सीनियर मिनिस्टर्स जो कि हल्कों में घूमते रहे, उन्होंने ये निज़ाम बनाया है और इंशाअल्लाह ताला इसकी तहकीकात हम ज़रूर करेंगे। दूसरा फ़ैसला हमने ये भी किया कि इस इलेक्शन को हम चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और हम इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर हम स्टे लेंगे। ये इलेक्शन हमें किसी भी हाल में इसका रिज़ल्ट जो है काबिल कबूल नहीं है।